स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 17। आपको गिवन है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:3। एक स्कूल है जिसमें आपके बॉयज एंड गर्ल्स हैं और बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 8:3। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 375, अगर स्कूल में जो गर्ल्स है वो टोटल कितनी है 375, तो आपको फाइंड आउट करना है बॉयज की कि कितने बॉयज आपकी स्कूल में। सो देखिए अगर हमें नंबर ऑफ बॉयज नहीं पता है तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इक्वल टू x। हमने लिया है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है स्कूल में वो कितने हैं x बॉयज हैं स्कूल में। तो अब देखिए इनका जो रेशियो है वो क्या है बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज रेशियो गर्ल्स हमें गिवन है 8:3 और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज हमने लिया लेट x रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपकी 375 और इन दोनों का इक्वल रेशियो कितना है 8:3। ओके नाउ x अपॉन 375 इक्वल टू 8/3। रेशियो की जगह हमने डिवाइड का साइन लगाया, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा x से इक्वल टू 8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 375 से। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए सिर्फ x को एक साइड रखेंगे, ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 8 × 375 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होता है 375। 3 + 7 कितना होगा आपका 10, 10 + 5 15 जो कि 3 की टेबल में आता है। सो 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 - 6 1, 1 and 5 15। सो 3 5 जा 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 8 × 125। तो देखिए 8 × 5 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 + 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8, 8 + 2 10। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल में 1000, क्योंकि x की वैल्यू आ गई और x हमने क्या लिया था नंबर ऑफ बॉयज। सो नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इक्वल टू 1000। बॉयज कितने हैं स्कूल में 1000 और गर्ल है 375। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको गिवन है कि एक फैमिली है उसकी जो इनकम है उसका सेविंग और उसका एक्सपेंडिचर इसके बारे में बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, महीने की इनकम उनकी कितनी है टू द सेविंग। मंथली इनकम और सेविंग का रेशियो कितना है 11:2। फाइंड इफ द सेविंग्स बी, सेविंग कितनी है 2500 रुपीज़ वो फैमिली हर मंथ सेव करके रखती है। तो फाइंड हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम कि उसकी सैलरी कितनी है उसको कितने रुपए मिलते हैं एंड एक्सपेंडिचर उसकी जो खर्चे हैं जिसमें वो अपने मनी को खर्च कर रहा है वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। तो हमें ये दोनों फाइंड आउट करना है। सो देखिए हमें पता नहीं है उसकी इनकम क्या है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लेट इनकम मंथली इनकम ऑफ फैमिली की मंथली इनकम लेट हम लेते हैं कितनी है x। नाउ रेशियो गिवन है हमें, किसका रेशियो गिवन है सेविंग ऑफ द फैमिलीज, इनकम और सेविंग का। तो इनकम रेशियो सेविंग्स हमें गिवन है 11:2। सो अब देखिए हमारी इनकम अभी हमारे पास कितनी है x, हमने माना हमारी इनकम x है। रेशियो सेविंग्स हमें कितने दे रखी है 2500, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेविंग 2500 इक्वल टू 11:2। अब देखिए इसको x डिवाइडेड बाई के लिख रही हूँ मैं 25, रेशियो की जगह डिवाइड का साइन इक्वल 11/2 यूजिंग
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई होगा x से और 25 मल्टीप्लाई होगा 11 से। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा 25,000 है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500 इंटू 11, 2500 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम x की वैल्यू आएगी। तो देखिए 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1, 1 0 10, कितनी बार 5 टाइम्स 0, 1250 मल्टीप्लाई विथ 11। सो अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 5, 11 5 ज़ा 55 का 5 कैरी 5, 11 इंटू ज़ा 22, 22 प्लस 5 27 का 7 कैरी 2, 11 इंटू 1 11, 11 प्लस 2 13। तो उसकी इनकम कितनी आ गई है 13,750 रुपीज़ उसकी क्या है इनकम। सो हमारे पास आ चुकी है इनकम 13,750 रुपीज़। अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो उसकी सैलरी है, इनकम माइनस उसकी जितनी सैलरी है उसमें से वो सेविंग जितनी बचा रहा है, उसके अलावा जितना भी पैसा गया वो किसमें हो गया, वो खर्च हो गया, यानी एक्सपेंडिचर है। इनकम कितनी है 13,750 माइनस 7 कितनी थी 2,500 माइनस करिए 0 - 0 0, 5 - 0 5, 7 - 5 2, 3 - 2 1 and 1। सो 11,250 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है। टोटल इनकम कितनी है 13,750। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक बैग है उसके अंदर क्या है, अ बैग कंटेन्स 750 रुपीज़, टोटल रुपीज़ है 750 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ, लेकिन क्या है वो कॉइन्स के रूप में, तो 50 पैसे के जो कॉइन्स है, फिर उसमें 25 रुपीज़ के कॉइन है और रुपये के कॉइन है। तो इन तीनों का जो रेशियो है वो कितना है 5:8:4। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स है 50 पैसे के 25 पैसे के, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पता नहीं हमें कि कितने कॉइन्स है। सो लेट 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपये के कितने कॉइन है, 1 रुपये का रेशियो है 5, तो हम मान रहे हैं 5x, तो 1 रुपये के कॉइन है। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, रेशियो कितना है 8, तो हम मान रहे हैं कितने कॉइन्स हैं 8x। देन 25 पैसे के कॉइन्स, तो हम मान रहे हैं 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं उसके पास 4x। ओके, ना आप देखिए टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन, कितने कॉइन्स है, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे 5x की कितने 100, जो टोटल है हम मानते हैं 100 कॉइन्स है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम, प्लस 8 को कितनों से डिवाइड करेंगे 50 पैसे के कॉइन्स है, 8 50 पैसे के कॉइन है, डिवाइडेड बाय 100। 1 पैसे में कितने कॉइन्स, 1 पैसे में कितने रुपये होते हैं 1/100, प्लस 4 इंटू 4 कितने वाले कॉइन है 25 वाले, तो 25/100। इनका देखिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो 100 से 100 कट, 0 से 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 8 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे भी कट होगा, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 4, 4 से 4 कट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस 4x, 5x प्लस 4x प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1x। ये तो हमारी क्या हो गई डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है, तो ये कितना हो गया 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो 10x इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ कितने हैं 750, और ये टोटल वैल्यू फाइंड आउट की है हमने सारे कॉइन्स को प्लस करके।
तो 10x इक्वल टू 750। x की वैल्यू निकालेंगे तो 750 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 75। x की वैल्यू 75 आ गई है, तो अब हम निकाल सकते हैं 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन हमने क्या लिया था 5 इंटू x, तो x की जगह क्या लिखेंगे आप 75। तो 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 2 37। 50 पैसे के कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स कितने थे 8x, सो 8 इंटू 75। 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4 60, तो 600 कॉइन्स किसके हैं 50 पैसे के। नाउ 25 पैसे कॉइन्स 4x, तो 4 इंटू 75, 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 2 300, तो 1 रुपी के कॉइन होगा 375। 50 रुपीज़ के 50 पैसे के कॉइन हो गए 600 एंड 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 300। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको x रेशियो y गिवन है। x रेशियो y कितना है 6:11। आपको फाइंड आउट करना है 8x माइनस 3y रेशियो 3x प्लस 2y। सो सबसे पहले हमें रेशियो किसका पता है x अपॉन y इज इक्वल्स टू 6/11। इस रेशियो से हम सिर्फ x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, सो 6y अपॉन 11। ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो देखिए हमें रेशियो निकालना है 8x माइनस 3y। रेशियो की जगह हम क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2y। यहाँ पे जो x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 6y अपॉन 11। सो 8 इंटू 6 अपॉन 6y अपॉन 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6y अपॉन 11 प्लस 2y। यहाँ तक इक्वेशन क्लियर है। नाउ अब देखिए 8 न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 6 ज़ा 48y डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3y, डिवाइड का साइन 3 इंटू 6, 3 6 ज़ा 18y डिवाइडेड बाय 11 माइनस प्लस 2y। अब देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 11। सो 11 की टेबल में 48 कितनी बार आएगा, ये देखिए 11 की टेबल में 11 वन टाइम 1 इंटू 48 बार। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो 1 जो है उसकी टेबल में 11 कितनी बार आएगा 11 टाइम 11 इंटू माइनस 3y माइनस 33y। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 33y। यहाँ पे भी आपका जो डिनोमिनेटर में क्या है 11, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 11 की टेबल में 11 वन टाइम 1 इंटू 18y। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, 1 की टेबल में 11 टाइम 11 इंटू 2 22y। अब हम जब डिवाइड का साइन है तो हम इसको क्या करेंगे डिनोमिनेटर वाली को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो 48y माइनस 33y डिवाइडेड बाय 11। यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, और इस डिजिट को हम रिवर्स करके लिखेंगे तो 11 अपॉन 18y प्लस 22y। 11 से 11 कट। अब देखिए 48 माइनस 33 करिए तो कितना आएगा 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 3 1, 15y डिवाइडेड बाय 18y प्लस 22y। 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 अपॉन 40y। अब 15 और 40 किसकी टेबल से डिवाइड होते हैं 5 की टेबल से, सो डिवाइडेड बाय 5, दोनों को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 3 ज़ा
सो 3y अपॉन 5 8 40. सो यहाँ पे आ गया 8y, y से y कट, रेशियो कितना आ गया है 3/8 मीन्स 3:8. तो हमारा 8x माइनस 3y रेशियो 3x प्लस 2y कितना है 3:8. क्वेश्चन नंबर 24, आपको दो रेशियो गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है विच रेशियो इज ग्रेटर. सो सबसे पहले हमारे पास रेशियो क्या है 2:3 एंड 4:7. इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/3 और 4/7. डिनोमिनेटर टर्म क्या आपकी 3 and 7. सो वी टेक एलसीएम ऑफ 3 and 7. तो एलसीएम ऑफ 3 and 7, 3 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 7 की टेबल से 7 1 जा 7 की टेबल से 7 1 जा 7. तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 3 × 7, 3 × 7 21. अब हमें क्या करना है इन दोनों रेशियो के डिनोमिनेटर में क्या लाना है 21. सो देखिए 2/3 को आप कौन सी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है 21. हमें ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 3 को मल्टीप्लाई करने पे 21 है. सो किससे आता है 3 7 से 21. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. जिस टर्म को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी टर्म को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 7 जा 14. तो यहाँ पे आ गया 14/21. 7 × 3 21. सो 7 3 जा 21. 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 3 से. सो 4 3 जा 12. अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है. न्यूमरेटर में विच इज ग्रेटर 14/21 इज ग्रेटर. 14/21 किसको सॉल्व करने पाया है 2/3. सो 2/3 इज ग्रेटर देन 4/7. इट मीन्स 2:3 इज ग्रेटर देन 4:7. इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे विच रेशियो इज ग्रेटर और स्मॉलर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25. आपको क्या करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कोई भी अगर नंबर रेशियो में गिवन है दो रेशियो को कंपेयर करके हम ग्रेटर और स्मॉलर कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब इनमें से हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो 11/14 रेशियो की जगह डिवाइड का साइन 17/21, 5/7 और 2/3. इनकी डिनोमिनेटर टर्म का हम क्या लेंगे एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 14 21 7 and 3. सबसे पहले हम 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे. तो 2 की टेबल में 14 7 टाइम, 21 नहीं आता तो 21 एज इट इज, 7 एज इट इज एंड 3 एज इट इज. अब 3 की टेबल से 7 को एज इट इज लिखेंगे. 3 7 का 21. तो 21 कितनी बार डिवाइड हुआ 7 टाइम. और 3 की टेबल में 3 1 टाइम. अब हमने इसे डिवाइड किया है 7 की टेबल से 1 1 1 and 1. अब देखिए 2 × 3 × 7. तो एलसीएम क्या आएगा 2 × 3 6, 6 × 7 42. सो एलसीएम कितना आ गया 42. अब इनके जो डिनोमिनेटर उनको हमें बनाना है 42. सो 11/14 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 42 आ जाए. 14 3 जा 42. सो 3 टाइम 11 × 3 30, 3/42, 17/21. 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि डिनोमिनेटर में 42 आए. 21 2 जा 42. सो 17 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 17 2 जा 34, 5/7. 7 की टेबल में 42 6 टाइम. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. 7 × 6 42, 5 × 6 5 6 जा 30. 2/3 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके डिनोमिनेटर में 42 है. सो देखिए 3 1 जा 3, 4 - 3 1 1 2 12 कितनी बार आता है 14 टाइम. सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 टाइम. 14 × 2 28. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा डिनोमिनेटर तो सबके 42 है. न्यूमरेटर सबसे स्मॉल किसका है 28. 28/42 किसका है 2:3.
सो सबसे छोटा क्या है 2:3, 28 के बाद में आपका स्मॉल है ग्रेटर है 30/42, ये किसका है 5:7 सा है। देन 33/42, ये किसका है 11:14 एंड 17:21। तो ये हमने इसको सेट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे स्मॉल है 2:3, फिर है आपका 5:7, 11:14 एंड 17:21।